आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए कई कार्य किए गए। चिकित्सा के क्षेत्र में कई नवाचार भी किए गए। प्रदेश में चिकित्सा, शिक्षा और मरीजों को बेहतरीन सुविधा देने के लिए मेडिकल कॉलेज खोले गए। राजस्थान में इन 3 सालों में चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरह के काम किए गए, उनको लेकर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा से खास बातचीत की संवाददाता लोकेश ओला ने। राजस्थान में कांग्रेस सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। चिकित्सा विभाग में किस तरह के काम हुए हैं, इन सब बातों को लेकर हमारे साथ चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, 3 बजट आए हैं, चिकित्सा विभाग को किस तरह की सौगातें मिली और क्या कुछ हुआ है इन 3 सालों में? 3 साल सरकार के पूरे होने पर 3 साल में सरकार ने जो चिकित्सा क्षेत्र में काम किया, अभूतपूर्व कार्य किया और सभी राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरोगी राजस्थान की जो कल्पना की थी उसको निरोगी बनाने में संसाधनों की निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं की गई और निःशुल्क दवाइयों के साथ साथ निःशुल्क जांच की भी व्यवस्था की गई। जब दवाइयाँ फ्री आ रही है तो जांच भी फ्री करने के लिए अस्पतालों को CHC, PHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में भी सब जगह निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई, जिससे लोगों को काफ़ी फायदा हुआ। और निःशुल्क दवाइयाँ तो इतनी अच्छी कारगर साबित हुई कि निश्चित रूप से लोगों को जो पैसा ही नहीं दवाई खरीदने के लिए, तो वो चिकित्सा वालों में जाते ही नहीं थे, वहाँ पर दवाई की इतनी महंगी थी। अब निःशुल्क होने के बाद लोगों की जो OPD बढ़ी है अस्पतालों में, वो निश्चित रूप से अभूतपूर्व काम हुआ है। और जितने CHC, PHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अपने सब डिवीजन हॉस्पिटल जितने खोले हैं, मेरे ख्याल से मैं 6ठी बार विधायक हूँ, इतने सारे संस्थान कभी भी किसी भी सरकार ने 3 साल के कार्यकाल में नहीं खोले। गांव के लोगों को दूर दराज में भी जांच होकर दवाइयों का अच्छा इलाज होने लगा है, जिससे लोगों को काफ़ी, हमारी सरकार को जो निरोगी राजस्थान की कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है उसको निश्चित रूप से हम साकार रूप देने में लगे हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ा जो काम किया कि राजस्थान के लोगों को निरोगी बनाने के लिए किस तरह उनको सहायता दे, माननीय मुख्यमंत्री ने इसी बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो लागू की, और निश्चित रूप से एक तरह से राजस्थान में संजीवनी के बराबर साबित हुई है। मंत्री जी, इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितने लोगों को अब तक लाभ मिला है? किस तरह का जो लाभ है राजस्थान की जनता को मिल रहा है इसमें? इससे जितने भी लोगों को, पूरे राजस्थान के हर परिवार को इस योजना से जोड़ा गया है। 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज तक का उनको कोई पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, सब में 5 लाख तक का फ्री इलाज की व्यवस्था ये राजस्थान की सरकार के, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्होंने ऐसी व्यवस्था की है। 5 लाख तक के इलाज तक की उसको कोई कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, पैसे की तरफ देखने की जरूरत नहीं। गरीब से गरीब आदमी का भी, साधनहीन लोगों का भी इलाज हो, इसलिए इस परिकल्पना को लागू किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से 95 करोड़ से भी अधिक लोगों को इसका लाभ हुआ है और हम चाहते हैं कि ये योजना हमेशा लगी रहे। जो गरीब है, आदिवासी है, SC के लोग हैं, जो बिल्कुल आवासहीन लोग हैं, जो जिनकी आवास ही नहीं है, वो बीमार होने पर निश्चित रूप से उनके पास समस्या थी, इलाज कैसे कराएं, इलाज के लिए कहाँ जाएं। अब उनको पूछने की आवश्यकता नहीं है, सरकारी अस्पतालों में जाएं, उनको पूरा इलाज होगा, 5 लाख तक का उनका बीमा होगा और निःशुल्क बीमा भी APL, BPL, जो SC, ST, सीमांत लघु काश्तकार हैं, जो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, उनका सबका निःशुल्क बीमा है। इसलिए गरीब से गरीब आदमी का भी जो इलाज हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत अभूतपूर्व काम राज्य सरकार ने किया है। और ये योजना इतनी कारगर साबित हुई है कि घर घर में, आज गाँव में भी इसके कैंप लगाकर लोगों का इलाज वहीं जाकर, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो उसका भी इलाज करने के लिए निश्चित रूप से गांव में भी कैंप लगाए जा रहे हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के। और मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीर बीमारियों के लिए, कैंसर की है, गुर्दे की है, ये बड़ी जो बीमारियां थी, 15 बीमारियों के लिए भी उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उनको जोड़ा है, जिससे बड़ी से गंभीर बीमारियों को भी जोड़ने से लोगों का निःशुल्क इलाज होने लगा है। बहुत बड़ी योजना ये
मंत्री जी, 3 साल के कार्यकाल में 2 साल कोविड प्रबंधन में बीते हैं। राजस्थान में काफ़ी मैनेजमेंट हुआ है, किस तरह के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप करने का काम किया, और फिलहाल क्या स्थिति है राजस्थान की चिकित्सा के क्षेत्र में, पहले किस तरह की स्थिति थी? 2020 में पहली बार जब कोविड आया, कोविड के सैंपल की जांच के लिए हम पूना और दिल्ली भेजते थे। राजस्थान में कोई सुविधा यहाँ पर हमारी स्टेट में नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जब ये संकट आया, हमने सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों में, सभी जिला हेडक्वार्टर पर, जयपुर में भी सारे जिलों में इस कोविड की जांच के हमने संसाधन लगाए। और अब जांच के लिए 1 लाख से भी अधिक की कैपेसिटी पर डे की हमारी आज 1 लाख से भी अधिक कैपेसिटी है, जो किसी जांच स्थानीय स्तर पर होती है। पूना दिल्ली भेजने की आवश्यकता नहीं है, 24 घंटे से भी कम टाइम में जांच होकर रिपोर्ट आ जाती है कोविड है या नहीं है। इसलिए इसका बहुत जल्दी निस्तारण करने के लिए हमने पूरे संसाधन लगाए। और हमारे प्रबंधन की व्यवस्था, हमारा जो कोविड का प्रबंधन था, उसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे मुख्यमंत्री जी की तारीफ की है कि अशोक गहलोत जी का प्रबंधन कोविड का बहुत अच्छा था। सबसे कम डेथ हमारी हुई है, फ्री दवाइयाँ। जब ये दूसरी लहर आई तो निश्चित रूप से हमारे पास ऑक्सीजन के भी संसाधन नहीं थे। हमको ऑक्सीजन भी वहाँ कोई उड़ीसा से अलॉटमेंट किया गया था, लाने में बड़ी दिक्कत थी। हमने 40,000 कंसंट्रेटर हमारी निजी फंड से खरीदे और हमने कंसंट्रेटर लगाकर लोगों की जान बचाई। ऑक्सीजन का जो संकट जो आया उसका भी हमने पूरी तरह सामना किया और किसी को भी ऑक्सीजन की अभाव में हमने किसी की डेथ नहीं होने दी। और अब तो बहुत ही ज़्यादा हमने एडवांस प्रबंध कर लिए, 450 से भी ज़्यादा हमने ऑक्सीजन के प्लांट अस्पतालों में लगाकर निश्चित रूप से बेहतर काम किया। किसी भी परिस्थिति में अब ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत राजस्थान में नहीं होगी, ऐसा बेहतर प्रबंध हमने किया है। हमने दूसरे अस्पतालों में बेड भी बढ़ाए हैं, हमने अच्छी प्रबंधन भी किया है। हम सब तरह से, राजस्थान अब सब तरह से तैयार है, कोई भी महामारी आए उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जिसमें नई मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं, उनमें किस तरह की वृद्धि की गई है? पहले क्या स्थिति थी 3 साल पहले, और आज मौजूदा स्थिति में राजस्थान किस स्थिति में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में? देखो, भारत सरकार के सहयोग से हमने सभी जिलों में, करीब करीब 30 जिलों में हमको मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति मिल गई, जिसमें काम चल रहा है। कहीं ज़मीन का हो गया, कहीं टेंडर हो गए, कहीं कॉलेज बन रहा है। हम सभी जिलों में, हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो, जिससे डॉक्टरों का ये जो अभाव बना रहता है वो डॉक्टरों का अभाव दूर हो। जब मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन होंगे, वहाँ पर डॉक्टर बनेंगे तो निश्चित रूप से गांव के लड़के भी डॉक्टर बनेंगे तो वो गांव की सेवा करेंगे। आज बड़ी समस्या है सरकार के सामने, डॉक्टरों को गांव में लगाते तो जाते नहीं, तो हम 30 मेडिकल कॉलेज तो शुरू कर रहे हैं। 3 के बारे में कोई टेक्निकल दिक्कत है, वहाँ पर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसकी बातचीत भारत सरकार से चल रही है, उनकी भी स्वीकृति जल्दी आ जाएगी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। तो निश्चित रूप से राजस्थान में तो डॉक्टरों की कमी है, जो अभाव महसूस कर रहे हैं हम अब तक, वो अभाव नहीं रहेगा। और बहुत जल्दी हमारे इसी कार्यकाल में सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज हम शुरू कर देंगे। मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए हैं? मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं, हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि हमारे यहाँ CHO भर्ती किए हैं, हमने अभी CHA लगाए हैं हर गांव में, हर रेवेन्यू विलेज में हमारा CHO रहेगा, जो वहाँ पर इस बीमारी का कोई आया तो निश्चित रूप से उसका उपचार करेगा, सूचना देगा, उनको लाकर ऊपर तक पहुँचाएगा, उनके इलाज की व्यवस्था करेगा। CHO और CHA बहुत सारी लगाए हैं, जिनकी ट्रेनिंग भी है, कुछ को अपॉइंट भी कर दी। हम चाहते हैं मेडिकल का व्यवस्था ऐसी हो, हर रेवेन्यू विलेज में हमारा कोई न कोई मेडिकल का कर्मचारी अधिकारी होना चाहिए। मंत्री जी, इससे पहले उद्योग विभाग का आपके पास जिम्मा था और ऑल ओवर 3 साल का जो कार्यकाल राजस्थान सरकार का रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? उद्योग विभाग का तो ऐसा काम रहा है, अशोक जी गहलोत का 3 साल में उद्योग में ऐसे रहे जिसको हम स्वर्णिम भी कह सकते हैं। हमने जो उद्योगों में जो काम किया, निश्चित रूप से हम जब नई औद्योगिक नीति लेकर आए, नई रिस्क पॉलिसी लेकर आए, वन स्टॉप स्टॉप कानून लेकर आए, MSME नया एक्ट लेकर आए, हमने बहुत सारा सुधार किया, जिसके कारण आज उद्योगों में इतना निवेश हमारे यहाँ आ रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के हर ब्लॉक में, हर ब्लॉक की कह रहा हूँ मैं, हर ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसको अगले साल तक हम पूरा करेंगे। इसी बजट में, कभी भी बजट में
68 एक साल में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का किसी भी मुख्यमंत्री ने पहले अनाउंस नहीं किया था। 68 के अगेंस्ट आज मैं कह सकता हूँ कभी 100 हमने औद्योगिक क्षेत्र इस साल तैयार किए हैं। बिल्कुल ज़मीन का हमारे पास लैंड बैंक तैयार है, जहाँ भी कोई निवेश करना चाहे, जिस ब्लॉक में भी करना चाहे वहाँ पर उसको ज़मीन मिलेगी। और रहे जो 40-50 जो रह गए हमारे ब्लॉक, उनको भी हम अगले साल में करने का मुख्यमंत्री जी का बजट घोषणा थी, उसको पूरा का उद्योगों में तो इतना अच्छा काम हुआ है, पहले कभी हुआ नहीं। ये अशोक गहलोत जी का जो कार्यकाल था एक तरह से उद्योगों के लिए स्वर्ण युग कहलाएगा, इसलिए बहुत ही अच्छा काम हुआ है। लोगों को बहुत सारा निवेश आ रहा है। अभी हम दुबई भी गए थे 3 मंत्री, वहाँ से भी अच्छा निवेश आया, बॉम्बे से भी आया, बेंगलोर से भी आया, अहमदाबाद में से भी हमारे अच्छा निवेश आया। और हमारी पॉलिसियों को आज सब जगह जो हमारी नीतियाँ हैं नई जो हम पॉलिसी लेकर आए, तो उसकी सब जगह सराहना है। उसी से आकर्षित होकर हमारे अभी 24-25 जनवरी को जो राजस्थान इन्वेस्ट समिट होगा उसमें बहुत अच्छा काम होगा। और हम चाहते हैं कि कोई एक्चुअल में निवेश होना चाहिए, वहाँ उनका स्टोन होना चाहिए, वहाँ पर ज़मीन होनी चाहिए। उसके बाद ही हम मानेंगे कि MOU कोई हम मानते हैं कि MOU असल में होना चाहिए। पिछली सरकार की तरह 7% 8% पर नहीं रहना चाहिए। हम चाहते जो MOU हो वो 100% उस पर काम होना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर उद्योग लगेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में एक तरह से औद्योगिक नई क्रांति आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा, जिनका कहना है कि राजस्थान में चिकित्सा के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भी लगातार विकास के काम हुए हैं। जयपुर से कैमरामैन नेमिचंद पांचाल के साथ मैं लोकेश ओला, A1 TV।